2023 में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में यानी आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। क्या इन दौरान मुद्दे रहे? क्या आपके जहन में चलता रहा? पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र रखे। आप लोगों ने क्या सोचकर वोट डाले, क्या उम्मीदें लगाकर वोट डाले, सब कुछ ईवीएम में कैद हो चला है। हम चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने क्या सोचा। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या मुद्दे रखे, क्या वाकई मुद्दों पर बात हुई, छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या सोचकर अपना मत ईवीएम में लॉक किया। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी का भी। अविरल जी जोगी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। और आपसे भी जल्दी हमारे साथ एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, वो जुड़ेंगे। सबसे पहले नितिन जी आपसे सवाल करूंगा मैं। वोटिंग खत्म हो गई, आप लोग सरकार में हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्या फिगर आपको लग रहा है यहाँ पर? अब की बार 75 पार, विश्वास बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। इसी नारे के साथ हम लोग एक विश्वास के साथ 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य किए, उन कार्यों को लेकर हम आम जनता के बीच हैं। जनता आशीर्वाद दे रही है। जिस प्रकार मतदान की कतारों में हमने देखा कि लोगों के चेहरे पे एक आत्मविश्वास दिख रहा था, युवाओं के चेहरे पे, महिलाओं के चेहरे पे, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे, वो आत्मविश्वास इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से बन रही है। हमने तो नारा ही दिया है कि अब की बार 75 पार, तो हम बिल्कुल आश्वासित हैं और शुभकामनाएं देता हूं मतदाताओं को जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं चुनाव जीतने की, सरकार बनाने। राजीव जी, यही उम्मीद आप लोगों ने भी लगा रखी है और आप लोगों का तो नारा ही बदलबो का था, कितना चलाए? बदलबो बदलबो ये तारी बदलबो, ये हमारा नारा था और हमारा पंच लाइन था अभिषेक जी कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, हम ही बसाएंगे। और सच बात है, अटल जी ने कहा था छत्तीसगढ़ राज्य हम बनाएंगे। 65 साल तक कांग्रेस खेलती रही कमेटी और विधानसभा की कमेटी, हम तो गतवा छत्तीसगढ़ बनाया अटल बिहारी जी ने। और 15 साल तक आज हम जिस सड़क पर खड़े हैं, जिस चौक चौराहे पर खड़े हैं, कभी चारों तरफ ये छत्तीसगढ़ को काला पानी कहते थे। कांग्रेस के लोग वल्लभ भवन में बैठकर कहते थे छत्तीसगढ़ काला पानी है। अब उस छत्तीसगढ़ को संवारा है भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे 75 पार, तो एक शेख चिल्ली की कहानी याद आती है, वो कनस्तर को दे मारा। तो शेख चिल्ली के एक ये सपने देख रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी हमने सुना था। तो बहुत अच्छा सपना देखिए। गालिब ख्याल में ख्याल देखना अच्छा है। ख्याल का पुलाव तू भी खा, मुझे भी खिला, तो एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार आ रही है और ये जो भय, भूख और भ्रष्टाचार 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। गोबर में घोटाला, रेती में घोटाला, शराब में घोटाला, सड़क बनाने में घोटाला। ये घोटाले की सरकार थी, तुम्हें मुबारक हो। हमारी सरकार आ रही है, 5 साल हमारी सरकार आ रही है और हमारे अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। जनता के बीच में घोटाला कहते हैं कि हम संवारेंगे, हम संवारेंगे, शिक्षा देंगे, सड़क। मैं अविरल जी से भी सवाल कर लेता हूँ। फ्री, अरे फ्री भाई, फ्री है, फ्री। अब तो कोई नहीं ले रहा है। अब मतदान हो चुका, अब तो प्रचार से कोई फायदा नहीं। अविरल जी, भैया कोई नहीं करने वाला। बीजेपी कांग्रेस की बहस में खुद को कहाँ पा रहे हैं जोगी कांग्रेस? अभिषेक जी, पहले तो हमारे एक आईटीबीपी के जवान ने हमारे प्रदेश के हित में होते हुए चुनाव जो हो रहा था उसके लिए शहादत दी है। उसके लिए मैं सभी के साथ हाथ जोड़कर इस बात को और याद करना चाहूंगा 2 मिनट कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, सेना के जवानों का योगदान रहा। एक विनम्र श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से भी जो लोग पैनलिस्ट हैं। एंड इसके बाद जो बड़ी चर्चा हो रही है, हमारा एक सामाजिक दायित्व था तीसरे दल की तरह और छत्तीसगढ़ की एकमात्र राजनीतिक पार्टी होने का एक दायित्व था हमारा, जिसका निर्वाह करते हुए हम लोगों ने हर बूथ, हर वार्ड, हर क्षेत्र तक, हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि हमारे पास, मैंने एक बार और इस बात को कहा था कि तन मन धन की उतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जन की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के साथ हम लोग जहां तक पहुंच पाए पहुंचे हैं। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, तो ये लोग कल दिल्ली की व्यवस्था आई थी,
कल दिल्ली की व्यवस्था लौट जाएगी। आज में हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। ठीक है। सूरज जी, आप लोगों ने भी एंट्री की इस बार छत्तीसगढ़ में, क्या खेल बिगाड़ने वाला भूमिका आप लोगों की रहेगी या कुछ नंबर आप लोगों के कोई खाता खुलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं, और उसी राजनीति की बदलाव की बयार आपको छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में देखने को मिलेगा। 70 सालों तक दोनों पार्टियां राज की, या 23 साल दोनों पार्टियां राज की, स्कूलों की स्थिति क्या रही आप समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 स्कूलों में टॉप 10 10 स्कूलों में 3 स्कूल दिल्ली के आते हैं। ये भाजपा कांग्रेस के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि इनके सरकारी स्कूल टॉप 10 में आ सकते हैं। तो ये खेल बिगाड़ने का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का खेल बिगाड़ने का है, क्योंकि 23 सालों तक जिन सपनों के तहत ये छत्तीसगढ़ बना, वो सपना आज भी अधूरा है। बेरोजगारों के रोड पे पीटा जाता है, और इसी प्रदेश में 18,79,126 बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 साल में एसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाई कांग्रेस, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित करने की बात किए थे, वो नहीं कर पाए हैं। और ये उसके बाजू वाले डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, ये 2 साल का बोनस खा गए किसानों का, आज दिनांक तक नहीं मिला। कांग्रेस उससे भी ऊपर 2018 के घोषणा पत्र में लिखे कि 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। आज 17 नवंबर तक 2 साल के किसानों का बोनस नहीं मिला है, और ये डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले बहुत सारे वादे आप लोगों ने कहा कि पूरे किए, बहुत से नहीं किए, जो आपके साथी भी गिना रहे हैं। क्यों लग रहा है, मैं जानना चाहूँ, क्यों आपको लग रहा है कि जनता ने आपको वोट दिया होगा आज? निश्चित तौर पर दिया होगा जनता ने, हमारे विश्वास पर। हमने जो काम किया उस पर वोट दिया। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो नहीं किया वो बीजेपी ने उठाया। लेकिन ये जितने लोग मंच पे खड़े हैं या मंच के सामने खड़े हैं, इसमें से ये सारे लोगों की खेती बाड़ी, सबने 2500 में धान बेचा है, सबका कर्जा माफ हुआ है। बोल दे वो बाजू वाले उनका खेत नहीं है, मैं मान जाऊंगा खेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2000 से अधिक लोगों का कर्जा माफ हुआ है, और 3000 से अधिक लोगों ने धान बेचा है 2500 रुपए में। आधे गरीब बिल का लाभ लिया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए कई भाजपा नेताओं के अप्रोच राष्ट्रीय बैंकों के माफ नहीं हुए, जो प्रयास करते थे वो किया है। धान बेचने के लिए केंद्र में सरकार है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, छत्तीसगढ़ में बोला है। नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं। पूरे देश में देखो मोदी जी का। नितिन जी, इसी प्रदेश में युवा भी रहते हैं। मैं यहाँ लोगों से सवाल करता हूँ, क्या लग रहा है आपको, क्या सोचकर आप लोगों ने वोटिंग की? आज वोटिंग की आपने? हाँ, मैंने आज वोटिंग करी है, और मैं सभी पार्टियों से ये विनती करूंगा, चाहे सरकार किसी की भी बने, आप लोग छत्तीसगढ़ आज 23 साल का हो गया, अभी तक नौजवान चलता था, अब छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड एक एज में आ गया। हम छत्तीसगढ़ को ऐसे स्तंभ पे लेके जाएं जहां छत्तीसगढ़ देश में नहीं, चाहे कि विदेश में भी छत्तीसगढ़ अपना नाम बना सके। बहुत अच्छे। और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? मैं कुछ सवाल ले लूं फिर आता हूं। कोई कुछ पूछेगा? कोई सवाल नहीं। जनता बड़ी खामोश है। छत्तीसगढ़ 23 साल का हो गया है। 23 साल में 15 साल आपका शासन रहा और 8 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है। आज वोटिंग हुई है, क्यों आपको लग रहा है कि जनता आपको वापस लाएगी? कांग्रेस का कहना है कि किसानों का कर्ज उसने माफ कर दिया, किसानों के लिए इस बार भी बहुत कुछ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। देखिए, घोषणा पत्र की बात करना बेमानी है। 36 में से 10 बिंदु भी पूरे नहीं हुए, ये इनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं। रही बात, दूसरी बात, इस नौजवान ने कहा, अच्छा मुझे बोलने दीजिए ना, ओवर लिपिंग मत करिए। कैसे बोल रहे? इस नौजवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ मैच्योर्ड हो गया, नौजवान है, नवतरुण है। तो हमको जब छत्तीसगढ़ विरासत में मिला था, तो छत्तीसगढ़ में कनेक्टिव 2 दिन की बारिश में रायपुर से जगदलपुर का संपर्क नहीं होता था। रायपुर सरायपाली अलग द्वीप बन जाता था, आंध्र शोध से लोग मारे जाते थे। रायपुर पूरे बम्बई से, दिल्ली से नौजवान होकर 15 साल मुंबई, और आज जो अटल जी ने रोड की कनेक्टिविटी बनाई थी, आज जो आपको
सारे सीजन के फल दिखते हैं, चौपाटी में सारे फूड दिखते हैं, वो इसलिए दिखता है जो लोगों को रोजगार मिला है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव पंचायत की सड़कें बनाई, 15 साल में सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, सिविल लाइन की सड़क टूटी हुई है, शंकर नगर की सड़क टूटी हुई है, पूरी सीएम और सुरक्षा का यह है कितना बड़ा मुद्दा था। उसके सामने अपहरण होता है। क्यों आपने कांग्रेस आपने आज वोटिंग की होगी? बनाया छत्तीसगढ़ में, आपने वोटिंग की आज हम लोग सारे अपने युवा साथी सभी लेके बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग किए हैं। और क्या मुद्दे थे, क्या दिमाग में ध्यान में था, क्या मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर वोटिंग किया? मुद्दा यही था, विकास करना है। क्योंकि देखें अभी 5 साल पूरा ऐसा है सर कि आम जनता इतना तरसता है जिसकी सीमा नहीं। कैसे तरसता है, सभी तरफ देखोगे छोटे छोटे ठेलों में भी ना पाउडर मिलता है, गांजा तो दूर के बाद पाउडर भी अब मिलना चालू कर दिया है। करप्शन तो इतना ज्यादा हुआ सर, करप्शन जिसकी सीमा नहीं है। करप्शन के साथ साथ अभी छोटे छोटे, अगर आप मेरा साथ ढकेलने का काम इन लोगों ने नहीं सर देखे, अभी मैं पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी थोड़े थोड़े देखो सर, आप FIR लिखाने जाओगे तो FIR नहीं होता है तुरंत, अगर हाफ मर्डर भी होता है। ठीक। नितिन जी आपसे जवाब चाहूंगा इसका। हुक्के बार चलते थे यहाँ पर, और हुक्के बार की आड़ में क्या होता था ये सबको पता है। ये सारे लोगों ने फीते काटे। शराबबंदी का वादा करके शराब की दुकानें बढ़ाने वाले हुक्काबंदी पे बात कर रहे हैं। जनता ने पटक दिया के खिलाफ क्या छोड़े हुए लोग जो है मुंबई का है, दे दिया, गली में बंदी की बात कर रहे हैं, घर में बंदी की बात कर रहे हैं। कोरोना के समय राशन नहीं मिला, इनका भाषण मिला, और शराब भाजपा के लोग 2 लोग सैनिटाइजर भी लिए, मुख्यमंत्री जी रोने लगे। एक करके बोलिए, आप लोग किसी को कुछ समझ नहीं है। राजीव जी एक मिनट में आता हूँ। पोलियो का टीका नहीं बना था तो ये बच्चों ने कहा, नौजवान ने कहा कि गली गली में ड्रग्स क्यों मिल रहा है, तो नितिन जी तिल मिला गए। अरे अपनी सफलता को समझो भाई, अपराधियों के साथ क्यों हो, क्यों हो, अरे ड्रग्स को हटाओ, अरे क्यों अपराधियों के साथ, अरे अपराधियों को हटाओ। अविनाश जी ड्रग्स के अभिषेक क्या मुद्दे है? सिंडिकेट के साथ है। अरे हम लोग कमजोर हैं भाई, दब जाएंगे। अभिषेक जी, राजीव जी इनकी बात भी सुन लेते हैं। अविनाश जी बोलिए। अरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात सुन लीजिए भाई आप लोग। अभी अभिषेक जी सबसे बढ़िया बात आप ये समझिएगा, सूखा नशा, गीला नशा, पता नहीं कौन कौन सा नशा ये लोग करते हैं, है ना। इनकी भाषा शैली से बातें समझ में तो आती नहीं है हमें। आदरणीय मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बोलने दे मुझे। अब इसके बाद ये समझिए कि उनका पता नहीं हुक्का उनने खुलवा दिया, इन्होंने बंद करवा दिया, पता नहीं। बट अभी हाल का बात हम लोग को याद है, बहुत पुरानी बात तो हम लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं धीरे धीरे। 5 साल पहले गंगा जल वाली बात कहीं होती है, कहीं मुंह से कह के होती है, बट शराबबंदी होनी थी, शराबबंदी होनी थी, माननी बात हो जाए, शराबबंदी होनी थी। नहीं अरे मतलब आप लोग भाई सरकार में हैं, आप लोग 5 साल से बातें आए। नहीं नितिन जी, शराब पे तिल मिलाने, शराब पे सवाल ले लेता हूँ, शराब पे तिल मिलाने की बात देखिए, पूछना चाहते देखिए महिला सुरक्षा की बात करेंगे, है ना, व्यवस्था की बात करेंगे। एक सवाल आप लोगों के पास आ रहा है, सवाल एक आ रहा है नितिन जी, आप लोग पास सवाल। पूरे देश में फ्री योजनाएं क्यों? सिर्फ वोटिंग के टाइम ही फ्री योजनाएं। व्यापारी टैक्स पटाते हैं, GST पटाते हैं, टेंशन में रहते हैं, कमाते सबके लिए, और नौकरियां भी देते हैं व्यापारी, और ये फ्री योजनाएं क्यों? फ्री मतलब फ्री, देश में कमी है क्या? फ्री योजना क्यों? मैं कांग्रेस भाजपा दोनों से बोलूंगा, एक दूसरे को रेवड़ी कहा जाता है, लेकिन दोनों की घोषणा पत्र में फ्री की योजना है। आप बोलिए राजीव जी पहले। देखिए, जब हमको स्वाधीनता मिली तो उस समय और आज बहुत सारी एक विषमता, समाज का एक तबका है जो आर्थिक रूप से शोषित है, जो आज भी गरीब है, जो 2 जून की रोटी के लिए बहुत कुछ मशक्कत करता है। तो उस वर्ग को उठाने के लिए हमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती। आपका जो सवाल है जायज है कि टैक्स पेयर से क्यों, लेकिन देखिए धीरे धीरे कांग्रेस पे सवाल क्यों? नितिन जी सवाल आप लोगों पे भाजपा उठाती है, आप लोगों के भी घोषणा पत्र में फ्री की योजना है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? क्यों जरूरत नहीं पड़ रही?
क्यों जरूरत नहीं है इस किसान को इस प्रदेश में मजबूत बनाने की? क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पर मजदूर को मजबूत बनाने की, जो इनके शासनकाल में मजबूर था? इन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। अभी कह रहे थे कि जो लोग मतलब जिनका स्तर वो हो उसको उठाने के लिए करना पड़ता है, ये बोलते हम तो इनकी नजर में हम रेवड़ी बांट रहे हैं। यदि हम 2500 में धान खरीद रहे हैं तो हम रेवड़ी बांट रहे हैं, हम कर्जा माफ कर रहे हैं, घपला करते हैं ना भैया, दिक्कत है ना? अभी 3100 में खरीदेंगे, खरीदेंगे और गारंटी ये खरीदेंगे, बोले 3100 में उत्तर प्रदेश यहाँ 3100 में भैया पूरे देश में आपको शराब बेचना खरीदेंगे। अडानी, मेहुल चोकसी, 1500 आपने दिया, क्या नाम है? सूरज जी, सूरज जी, हो जाते हैं, देश छोड़कर चले जाते हैं। रेवड़ी की बात की जाती है, क्या कितना जरूरी है चुनाव जीतने के लिए? रेवड़ी की बात की जाती है सूरज जी। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें सबसे ऊपर है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जब सरकारें अच्छी शिक्षा देने में फेल रहेंगी, जब सरकारें 8वीं के बच्चे तक को मिड डे मील के नाम पे फोकट में पास करके उनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ने देंगे एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो बच्चा 9वीं में जाके फेल होगा, 10वीं में फेल होगा, 11वीं में फेल होगा, 12वीं में फेल होगा और फेल होने के बाद नौकरी मांगने लायक नहीं रहेगा। ये किया इन सरकारों ने। जब अंतिम व्यक्ति अपने इस उचित स्थान पे नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी चीज, फ्रीबीज की बात वो ना करे जिनकी सरकारें घाटे में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार 7,996 करोड़ रुपया सरप्लस रख के सब कुछ फ्री देती है। चलिए, और ये मैं एक सवाल और ले लेता हूं। 44,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया। और मोदी जी ने देश आजाद होने के बाद टोटल कर्जा 55 लाख करोड़ के बाद मेरे बात सुनिए, एक सवाल जनता की ले लेता हूँ, एक सवाल जनता। बड़े भैया मेरा आपसे सवाल है सेकंड नंबर से, आप दारू की बात करो, नशे की बात करो, दारू कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी पार्टी रहे, दारू हर राज्य में है, किसी के में कम, किसी के में ज्यादा। आप लोगों ने कसम खाया कि दारू बंद कराएंगे, है ना? कोरोना 3 साल 2 साल कोरोना चला, कोरोना के बाद दारू बट्टी जो अच्छे अच्छे दर में है, जेला मन डॉक्टर मन कहा तरी से कि ये मन हम मर जाए दारू के बिना, तब बोले जिंदा रही थे वो मन है, तेकर बावजूद दारू के रेट बढ़ा करके अब पब्लिक मतलब मारा थे, काबर मारा थे। एक सवाल और ले लेता हूँ। वो पैसा राहुल गांधी जी के महिलाओं के लिए क्या लगता है कि पार्टियों ने कुछ शराब का रेट नहीं, शराब में घपला, अरे शराब महिलाओं के लिए क्या लगता है? करके राहुल गांधी को भिजवाए, दिल्ली को भिजवाए, 2 काउंटर। एक सवाल और, 2000 करोड़ का घोटाला, उस 2000 करोड़ से तेली बहाना की सड़कें बन जाती, नहीं बनाए, वो पैसा भेज दिए कांग्रेस वालों को। भैया महिला वोटर की बात सुन लीजिए। अगर कमल खिला तो मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 12,000 रुपए प्रतिवर्ष हर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया हर महिला के खाते में जमा होगा। अगर एक घर में 4 महिलाएं तो चारों महिलाओं के अलग अलग 12,000 रुपए खाते में जमा होंगे। और महिलाओं के लिए जो आज शराबखोरी, चोरी, डकैती, गुंडागिर्दी, आज महिलाएं अकेली सुरक्षित नहीं है कहीं भी जाने के लिए, तो अगर मोदी सरकार आई तो महिलाएं सुरक्षित होगी। और हम मोदी सरकार तो है ऑलरेडी, 500 रुपए सिलेंडर बहन जी, सरकार मोदी ऑलरेडी। और कोई सवाल, और किसी के पास कोई सवाल? आगे आगे देश के किसी कोने में नहीं मिल रहा है भाई, 11,500 मेरा सवाल तो मत बहकाओ। मेरा सवाल है, यहाँ जिससे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं नहीं बिक रहा है, इनसे मेरा सवाल है कि अरे इधर सवाल सुन लीजिए भाई। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि सारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब माननीय गण बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हम अपने रोजी रोटी के लिए पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़ी शहरों में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 50 से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेज है, IIT है, IIM है, NIT है, रविशंकर कॉलेज है, बट अभी तक 15 या 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, अभी तक एक भी IT कंपनी या MNC कंपनी का ऑफिस नहीं है। उसके लिए सरकार क्या करना चाहिए, ये पूछना चाहूंगा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं, बार बार बाहर जाना पड़ता है, ये वाकई में उनकी समस्या है। कई MOU होते हैं, हम अग्रसर हैं, 15 साल का हिसाब मांगो। देखिए पिछले 5 साल में इन्होंने ताले लगाए। आप इससे 8 सवाल पूछेंगे तो पुरानी बात करने लगे। हमने बनाया, NIT हमने बनाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने दारू भट्टी बनाया, चौराहे गली गली में दारू भट्टी बनाया, हमने IIM बनाया, दारू भट्टी, रोजगार
भाई साहब ये जो आप कह रहे थे पूरे देश में शराब खपत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के योजना शासन अगर आप का जाते हो अपना रोजगार बनाना चाहते हो, बिना कोलेट्रल को कोई लोन देती है तो मोदी सरकार देती है बिना कोलेट्रल के। चलिए समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है और आप लोगों ने जो वोटिंग की है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे रख चुके हैं, पार्टी अपने घोषणा पत्र सामने रख चुकी है। जनता भी क्या सोचती है, किस सरकार को लाना चाहती है, वो अपना फैसला दे चुकी है, जो 3 तारीख को सबके सामने यहाँ पर होगा। हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की, प्रत्याशियों से सवाल किए, जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। तो महासंग्राम जो चल रहा था एक तरीके से आज वो थम चुका है। अब इस महासंग्राम का परिणाम क्या है 3 दिसंबर को सामने आएगा और तब जनता अपना फैसला सुनाएगी और तब प्रत्याशियों को भी, पार्टियों को भी समझ में आएगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया और किन मुद्दों पर जाकर अपना मत दिया। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बोलिए लोकतंत्र जिंदाबाद।